आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी सच्ची दास्तान जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी है विनीता महतो की, एक ऐसी लड़की जो इंसान होकर भी इंसान नहीं थी। लोग कहते हैं वह साधारण लड़की नहीं थी, वह एक रक्त पिपासु वैम्पायर थी जिसने पूरे गांव को रातों में दहशत में जीने पर मजबूर कर दिया। बिहार का चांदपुर गांव बाहर से साधारण लगता था। कच्ची गलियों, खेतों में फैली हरियाली, तालाब किनारे खेलते बच्चे, सब कुछ आम था। लेकिन रात होते ही यह गांव बदल जाता था। लोग दरवाजा बंद कर लेते, दियों की रोशनी कम कर देते और सन्नाटे में दबे स्वर में एक ही नाम फुसफुसाते, विनीता। विनीता महतो, उम्र 22 साल, गोरी चमड़ी, लंबे बाल और अजीब सी काली आंखें। उसके चेहरे पर एक रहस्य छिपा रहता। माँ की मौत बचपन में हो गई थी, पिता लगातार बीमार रहते थे, घर का बोझ उसी पर था। लोगों को लगता वह रातों को कहीं जाती है। कई बार पड़ोसी औरतों ने बताया कि आधी रात उसकी खिड़की से लाल रोशनी निकलती है जैसे आग जल रही हो। एक दिन गांव का चरवाहा रघुनाथ जंगल से घर नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव तालाब किनारे मिला। शरीर जिंदा था पर खून का नामो निशान नहीं था। उसकी गर्दन पर 2 गहरे छेद के निशान थे। गांव में अफवाह फैल गई कि यह पिशाच का काम है। पंडित हरिनारायण, जो गांव के सबसे बूढ़े और ज्ञानी थे, बोले यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह वैम्पायर है। धीरे धीरे सबकी नजर विनीता की ओर मुड़ने लगी। गांव वाले कहते, मैंने विनीता को आधी रात जंगल की ओर जाते देखा है। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती है, वो तालाब के पानी में घंटों देखती रहती है। लोग उससे डरने लगे। कोई उससे नजर नहीं मिलाता। बच्चों को कहा गया शाम ढलते ही घर से बाहर मत निकलना, लेकिन विनीता खामोश थी। सब कुछ सुनती पर कुछ कहती नहीं। 1 महीने बाद फिर हादसा हुआ। गांव का नौजवान सुरेश खेत में सो रहा था। सुबह लोग देखने गए तो उसका शरीर ठंडा और बेजान पड़ा था। खून गायब, वही 2 छेद उसकी गर्दन पर। अब गांव भर में चीख पुकार मच गई, पिशाच विनीता है, उसे बांधो, जलाओ। लेकिन विनीता को पकड़ना आसान नहीं था। एक रात पड़ोसी औरत शांति देवी ने खिड़की से देखा, विनीता अपने कमरे में आईना के सामने खड़ी थी। उसके आंखें लाल हो चुकी थी, होठों पर खून की धारा थी और जमीन पर एक मरा हुआ काला मुर्गा पड़ा था। शांति देवी डर के मारे चीख भी न सकी। अगले दिन उन्होंने यह बात पूरे गांव में फैला दी। गांव वाले इकट्ठा होकर विनीता के घर पहुंचे, लेकिन घर खाली था। दरवाजा खुला था, अंदर धूप में उड़ती धूल और अजीब सी बदबू थी। कमरे में दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे पंजों से खरोचा गया हो। बिस्तर के नीचे एक पुरानी किताब मिली, उस पर खून के धब्बे थे। किताब संस्कृत और उर्दू में मिले जुले अक्षरों में थी। पंडित हरिनारायण ने देखा और बोला, यह शापित ग्रंथ है, इसमें पिशाच विद्या लिखी है। गांव में रातें और डरावनी होने लगी। हर हफ्ते कोई न कोई गायब होता और फिर उसका शव खून के बिना मिलता। लोग अब यकीन करने लगे थे कि विनीता सच में वैम्पायर है, लेकिन सवाल था वह इंसान से वैम्पायर कैसे बनी। एक बूढ़ी दाई जिसने विनीता को जन्म लेते देखा था बोली, उसकी माँ मरते समय चीखी थी। उसने कहा था, मेरी बेटी को बचाना वरना यह साबित हो जाएगी। लोगों ने अब अंदाजा लगाया कि विनीता की नसों में कोई वैम्पायर वंश का खून था जो अब जाग चुका था। गांव के 4 बहादुर नौजवान ने तय किया कि वे उसे पकड़ेंगे। वे मसाल और हथियार लेकर रात को जंगल में गए। उन्होंने देखा विनीता एक पेड़ की डाल पर बैठी थी। उसके होठों में खून था, हाथों में किसी जानवर का शव। वह अचानक नीचे कूदी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, बिजली सी फुर्ती, आंखें लाल, दांत नुकीले। नौजवान डर कर भागे। एक को उसने वहीं पकड़ लिया। चीख गूंजी और उसके बाद सन्नाटा। पंडित हरिनारायण ने गांव वालों को समझाया, वैम्पायर को सिर्फ चांदी के ताबीज, मंत्र और पवित्र अग्नि से रोका जा सकता है। हमें मिलकर उसे खत्म करना होगा। पूरे गांव ने एक रात तय की। पूर्णिमा की रात, आसमान में पूरा चांद। गांव वाले मसाले और मंत्र लेकर विनीता को ढूंढने निकले। वे तालाब किनारे पहुंचे। वहां विनीता खड़ी थी, सफेद कपड़े में, बाल बिखरे, होठों से खून टपकता हुआ। उसकी हंसी गूंजी, तुम लोग मुझे रोक नहीं पाओगे, मैं अमर हूँ। गांव वाले डर के कांप गए, लेकिन पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। लोग चांदी के छड़े लेकर आगे बढ़े। विनीता ने हमला किया। कई लोग घायल हुए, लेकिन आखिरकार पंडित ने उसके गले में ताबीज डाल दिया। विनीता चीखी, कान फाड़ देने वाली चीख, और आग की लपटों में घिर गई। उसका शरीर राख में बदल गया। गांव वालों ने चैन की सांस ली। सबको लगा कि अब बुराई खत्म हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई साल बाद चांदपुर के पास बसे एक गांव में रातों को फिर लोग गायब होने लगे और लोगों ने फिर किसी लड़की को देखा। लंबे बाल, काली आंखें और होठों पर हल्की सी लाल चमक। लोग आज भी कहते हैं विनीता महतो मरी नहीं, वो सिर्फ राख से लौट आई है। इसी तरह का डरावनी कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।